आज का टॉपिक रिएक्शन कल्चर के बाद रिएक्शन कल्चर में क्या पढ़ेंगे। हमारे जो डाटो लिम्सोलॉजिन है उनका वे है कि अपने संस्कृति रिएक्शन संस्कृति को अपने बुनियाद और मूल्य सिद्धांतों और विश्वास से मिलकर बनाया। जो हमारे डाटो लिम्सोलॉजिन है उसने बड़े ही इस अपनी विश्वास और लगन के साथ इस कंपनी का स्थापना किया है। इसमें है कि इस संस्कृति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर लिम्सोलॉजिन जिस मेहनत और लगन के द्वारा स्थापित किया है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि लिम्सोलॉजिन ने अपना बहुत ही निष्ठा और मेहनत और लगन से इस कंपनी की स्थापना की है और प्रोडक्ट का निर्माण किया है। यह संस्कृति रिएक्शन की नींव और आधार को और भी सुदृढ़ करती है। जो हमारे फाउंडे अपने बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए हैं। एक करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी। हमें करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण छोट ये महत्वपूर्ण कुंजी बनाना है। जैसे कि आप एक लघु रिएक्शन बने, हमें सबसे पहले तो एक छोटी पूंजी से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आप रिएक्शन और आप रिएक्शन से हैं, आवश्यक है कि आप रिएक्शन संस्कृति को अपनाएं। इस उसके बाद रिएक्शन लक्ष्यों का विवरण। इसमें डाटोलिम्सोलॉजिन का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियों को विश्व में घर घर तक पहुंचाना। जो हमारे डाटोलिम्सोलॉजिन है उनका कहना है कि वही रिएक्शन स्वास्थ्य और हमारे जो प्रोडक्ट है रिएक्शन कंपनी से उसमें स्वास्थ्य मिलता है और संपत्ति जो खुशहाल जिंदगी, उसके बाद खुशहाल जिंदगी होता है उसको सभी के घरों तक पहुंचाना। स्वास्थ्य, विश्वसनीय, वहन योग्य व चिरस्थायी होना। हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपने साकार कर सके और वह धन हमारे पास अस्थायी भी रहे। हमारा बस इतना ही एक सपना होना चाहिए कि हमारे पास जो भी धन है धन है हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपने साकार कर सके। हमें हमेशा ये सपना बनाए रखना चाहिए कि जो भी हमारे पास है उसको हमेशा अपने पास बनाए रखे और आगे के खुशहाल जिंदगी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस लोगों में जो हमारे करीब उन लोगों में जो हमारे करीबी है आधार अपार खुशियां बांटे। जो हमारे आसपास है उन लोगों में भी अपना खुशियों को बांटना चाहिए और साथ में मिलकर रहना चाहिए। अध्यक्ष और सीईओ का संदेश। चेयरमैन एंड सीईओ मैसेज। हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर लिम्स जी का संदेश है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार
हर्बल उत्पादों के वैश्विक बाजार का विस्तार इस प्रकार दर्शाया गया है। जो हमारे हर्बल उत्पाद है उसको बाजार में विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। जैसे कि यूएसडी 80 अरब, 2000 में यूएसडी 80 अरब, और 2008 ईस्वी में दो यूएसडी 200 अरब, और 2050 में आते आते यूएसडी का 50 खरब हर्बल उत्पादों का विस्तार दर्शाया गया है। रिएक्शन सिद्धांत। एक का मिंडा सिंगल माइंडेड, अर्थात एक सोच होना चाहिए। एक का नागा वन ड्रैगन, अर्थात एक एक ऐसा ड्रैगन कंपनी, एक सपना होना चाहिए। एक एक का पसार, वन वर्ल्ड वन मार्केट। हमारा जो कंपनी है रिएक्शन कंपनी, वह दुनिया का वो विश्व का एक मात्र कंपनी है। एकनिष्ठ होना, बाएं ना देखे दाएं ना देखे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। इस पिक्चर से दिखाया गया है कि जो हमारे लक्ष्य हमने बनाए हैं उस लक्ष्य को पूरा करना। जैसे कि हम अगर मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट की जगह कहीं और ना जाए, अपने लक्ष्य जो काम के लिए निकले हैं वो काम पूरा करके ही लौटे। रिएक्शन के साथ जुड़े रहे, रिएक्शन संस्कृति का सदैव मान रखे। हमारा जो रिएक्शन कल्चर है उसका सदैव हमेशा मान रखना चाहिए। एक संपूर्ण कंपनी, हमारा जो रिएक्शन कंपनी है वह एक संपूर्ण कंपनी के रूप में माना जाता है। जैसे कि किसी कंपनी का उद्घाटन के लिए पहले सामान का जरूरत होता है। उसके बाद उसके बाद उसमें है कि प्रोडक्ट, कोई भी सामान का अगर निर्माण करते हैं तो उसको कंपनी में उसका प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। उसके बाद उसको जगह जगह में वितरण करते हैं। उसी तरह इसमें दिखाया जा रहा है कि हमारा जो गैनोडर्मा है उसको पहले उसका खेती किया उपज किया जाता है। उसके बाद उससे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इसको वितरण के लिए अलग अलग जगहों में वितरण किया जाता है, सेलिंग किया जाता है। एक विश्व एक बाजार, हमारा जो रिएक्शन कंपनी है वह विश्व में वन वर्ल्ड वन मार्केट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसको अलग अलग देशों में, बहुत से देशों में इसका क्या बोलेंगे, बहुत से देशों में इसको प्रोडक्ट का ही सेलिंग किया गया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बेहतरीन, बांग्लादेश, बोलीविया, बुल्गारिया, कनाडा, चाड, चिली, चेक, कोलंबिया, डोमिनियन रिपब्लिक, इथियोपिया, ग्रीक, हांगकांग, हंगरी, इंडिया, इंडोनेशिया, ज्वाइंट, कजाकिस्तान, केनिया, कुवैत, मलेशिया, मॉरिशिया, मेक्सिको, मंगोलिया, नेपाल, चिरागुआ, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, पेरू, फिलीपींस,
प्यूरितो रिको, कतर, रसिया, सिंगापुर, एस्कोलोविया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, यूए, अमेरिका, यमन, यूक्रेन। ये सभी देशों में रिएक्शन का भी बहुत ही रिएक्शन प्रोडक्ट का बहुत ही किया गया है। क्या उसके बाद त्रिगुणीय लक्ष्य, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस सेंटर मैनेजमेंट। पहले तो हम लोग को एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बनना है, उसके बाद सर्विस सेंटर, उसके बाद मैनेजमेंट करना है कि कैसे किस तरह से हम लोग को काम करना है। हमेशा छोटी शुरुआत करें। हमेशा हम लोग को छोटी पूंजी से शुरुआत करना चाहिए, जैसे कि बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। हमेशा हम लोगों को हमेशा बड़ा सपना देखने का हिम्मत रखना चाहिए, ना कि उससे डर से पीछे हटना चाहिए। सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें। अगर हम लोग जो भी सपना देखते हैं तो उसको साकार करने के लिए हम लोग को कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। समर्पण की शक्ति, हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए और अपने आप को समर्पण करना चाहिए। पदवी खरीदने की चेष्टा न करें। किसी प्रकार का पद हमेशा अपने किसी के थ्रू अगर किसी प्रकार का हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें है कि कोई होता है कि अपना पद को आगे बढ़ाने के लिए ये करता है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। जीरो गियर अभ्यास, आय से अधिक ना आय से अधिक खर्च ना करें। हमेशा अपना जितना हमारे पास आय है उसी हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा। ना एहसान दे, ना ही हमें किसी को एहसान किसी प्रकार का देना चाहिए, और ना ही एहसान लेना चाहिए, और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग के पास रहता है कुछ भी प्रोडक्ट, तो हम लोग को होता है कि उधार दे देते हैं, लेकिन वो उधार नहीं देना चाहिए। उस समान एवं अच्छी कमाई, बहुत अधिक खर्च ना करें, फिजूल खर्च ना करें, समय की बर्बादी ना करें, अधिकतम बोनस की प्राप्ति सुनिश्चित करें। इसमें है कि हमें बहुत ज्यादा अधिक खर्च भी नहीं करना चाहिए और ना ही फिजूल खर्च करना चाहिए, और ना ही समय का बर्बादी करना चाहिए। अधिकतम बोनस की प्राप्ति, हमें हमेशा अपने सोच बना के रखना चाहिए कि हमें बोनस को आगे की ओर कैसे बढ़ाना है। एक बेहतरीन आशावादी बने। बाजार में हमें हम बाजार में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास करें। बाजार को नेतृत्व करने का प्रयास करें। सदैव नंबर वन बनने का प्रयास करें। रिएक्शन संस्कृति अनंत है। रिएक्शन में हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं। चुनौतियां बेहतर बनाती है। रिएक्शन में हम चुनौतियों को अवसर के रूप में लेते हैं। बड़ी चुनौतियों का बड़ा लाभ दे सकती है। अगर हम लोग कोई भी चुनौती लेते हैं तो उस चुनौती को
को अच्छी तरह से करते हैं तो उससे हमें लाभ मिलता है। और होता है कि रिएक्शन में जो भी समस्या आता है जो तो उस समस्या को अ, उस समस्या को चुनौती के रूप में लेते हैं। जैसे कि किसी प्रकार का कोई भी अगर प्रॉब्लम है उस उससे छुटकारा पाना। मैंगो सिद्धांत हमें ये मैंगो सिद्धांत के जरिए ये बताया जा रहा है कि अगर पहले तो हम जो भी है कि पहला पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि उसमें पहले सबसे पहले मंजर आता है। उसके बाद होता है कि बारिश आता है तो बारिश से मंजर झड़ जाता है। उसके बाद जो भी थोड़ा सा भी मंजर आता है तो उसके बाद होता है कि बिजली के साथ बारिश भी हो और बिजली भी है तो उसमें झड़ जो बचा खुचा रहता है वो भी झड़ जाता है। उसके बाद लास्ट में है कि थोड़ा जो रहता है एक दो टुप बच जाता है उसमें फल आता है। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि अगर हम लोग कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं जैसे कि हम लोग रिएक्शन में ही ज्वाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में तो होता है कि आस पड़ोस के लोग बहुत सारे लोग ये वो बात बोल के ये करते हैं भड़काते हैं कि अच्छा नहीं है फालतू है यही सब। तो उसमें है कि कोई कोई डट अपना अपने आप में डटे रहता है कि नहीं हमको करना ही है। और कोई होता है कि प्रोडक्ट कंपनी में आ तो जाता है प्रोडक्ट भी यूज करता है लेकिन थोड़ा देर के लिए छोड़ देता है फिर होता है कि बाद में फिर आ जाता है वही यही दर्शाया गया है इसमें। रिएक्शन तंत्र सफलता के लिए गठित तंत्र की सफलता दो मुख्य बातों पर आधारित है। हमारे जो सिस्टम है उसको दो सफलता के लिए दो मुख्य बात बताई जा रही है जैसे कि शिक्षा और आदतें। शिक्षा में है कि हमेशा हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसमें सीखते ही जाना चाहिए जो भी हमारे अपलाइन सिखाते हैं उसको हमेशा सीखते जाना चाहिए सीखना चाहिए। ट्रेनिंग के माध्यम से सीखना चाहिए। और इसमें आदतें रिएक्शन संस्कृति का अभ्यास करें हमेशा हमें रिएक्शन कल्चर की जो भी है उसको या अभ्यास करते रहना चाहिए। रिएक्शन सोने की खान है। हमारा जो रिएक्शन कंपनी है उसको सोने के यहाँ खान बोला जाता है क्योंकि इसमें गैनोडर्मा है। और गैनोडर्मा जो है कि माइलोसिडियम से बना हुआ है और ये है कि हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसमें है रिएक्शन के चार महत्वपूर्ण स्तंभ स्थिर और मजबूत स्थान संस्थान उत्कृष्ट उत्पाद उदार मार्केटिंग प्लान अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। यह एक अंतर ग्लोबल कंपनी है जो नेटवर्किंग सिस्टम के
के रूप में माना जाता है। रिएक्शन व्यवसाय हर समय हमेशा, रिएक्शन व्यवसाय कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम, इसे हमेशा कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं, हर समय कीजिए इसको। किसी पर ना ही हम पार्ट टाइम करने कर सकते हैं और ना ही फुल टाइम। इसे हमेशा हर समय कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, रात हो दिन हो कभी भी कर सकते हैं। 30 वर्षों का कार्य 3 वर्षों में करें। जो काम हम 30 वर्ष में नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें रुकावट आता है तो उसमें रुक जाता है, तो वो काम हमें आगे की ओर बढ़ाते जाना चाहिए ताकि हमें जल्दी कर सके। वही इसमें है कि 30 वर्षों का कार्य 3 वर्षों में करके दिखाना है। छोटी उम्र में पेंशन, इस कंपनी में है कि हमें छोटी उम्र में भी पेंशन मिलता है, समृद्ध पेंशन, स्वास्थ्य पेंशन। इसमें स्वास्थ्य पेंशन भी मिलता है और अम, समृद्ध पेंशन भी, इसमें हेल्थ भी मिलता है, हैप्पीनेस भी मिलता है और खुशियाँ भी मिलता है। इसमें सभी प्रकार की खुशियाँ मिलता है। एक मैराथन धावक बने, खुद को मैराथन धावक समझे, दौड़ के समय सभी दृश्यों व परिस्थितियों का आनंद ले, ध्यान रहे कि दूरी और गंतव्य आपको परेशान ना कर सके पाए, महसूस किए बिना अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। सफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। हम हमारा जो सफलता वो एक तरह का मंजिल नहीं, वो रास्ता है। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। आप आराम की दुनिया से बाहर आए, सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अच्छे का त्याग करना सीखे, अवास्तविक लक्ष्य न साधे, जिस कार्य में आप निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते उस कार्य में निपुण होने के लिए अपना अधिक समय बर्बाद ना करें, सीखना कभी भी ना छोड़े, शिक्षा के लिए समय और धन का निवेश करें, बुरी आदतों का त्याग करें, पैसा नहीं समय नहीं कि बीमारी से बाहर आए। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा और तो हम अगर किसी प्रकार का बीमारी हुआ है तो हमारे पास होता है कि पैसा ही नहीं रहेगा तो हम उस बीमारी से बाहर कैसे आएंगे, वही। और इसमें बोला जा रहा है कि सीखना कभी भी ना छोड़े। जो भी हम लोग मीटिंग के थ्रू सीखते हैं उसको लगातार सीखते जाना है। और शिक्षा सीखने का कोई उम्र सीमा नहीं रहता है, आप कभी भी कहीं सीख सकते हैं। और जो भी हमारे बुरी आदत है उसको त्याग करना चाहिए। अभी यहाँ क्या है, यदि आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप करेंगे, है ना। आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि आपको लगता है कि हम रिएक्शन कर सकते हैं तो आप करेंगे। यहाँ पे है आराम की दुनिया से आप बाहर जाएं। ऐसा नहीं कि आज जो है, जो लोग जॉब में हैं उन लोगों ने आराम की दुनिया से बाहर आया है। अभी जब बचपन में उन सभी बहुत सारे बच्चे पढ़ने में मन लगाते हैं, जो पढ़ने में मन लगाते हैं उनको भी होता है ना कि हम आराम से सोए रहें, लेकिन वो पढ़ने में मन लगाते हैं। पढ़ने में मन लगाते हैं तो फिर वो आगे डिग्रियां लेते हैं, डिग्री लेते हैं तो फिर वो कोई ना कोई
काम करते हैं, वो व्यवसाय करते हैं या जॉब लेते हैं। तो उन्होंने आराम की दुनिया को छोड़ा, तभी वो कुछ हासिल किए। तो सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। अभी नो डाउट आप फील्ड में निकलेंगे तो आपको एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ेगा। खाना किसको अच्छा नहीं लगता है? सोना किसको अच्छा नहीं लगता है? तो ये सारे चीज है। त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अवास्तविक लक्ष्य ना साधें। जो भी अगर हमारा होता है कि हम इसको नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं लक्ष्य साधना है जहाँ पे हमारा संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सारे लक्ष्य को ना साधें। जिन कार्य में आप निपुण नहीं हो सकते उसमें आप निपुण होने के लिए अपना जो है समय को बर्बाद ना करें, है ना। तो ये अपने आप को आप आकलन कीजिए, पहले आप सीख लीजिए। आप सीख लेंगे तो आप निपुण हो सकते हैं उस कार्य में। अभी सीखना कभी नहीं छोड़े, है ना। नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी भी सीख नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं, है ना। और लास्ट जो था, पैसा नहीं समय नहीं। अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट है जो बोलते हैं कि पैसा भी नहीं है सर और समय भी नहीं है। तो ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी से आप जितना जल्दी हो सके बाहर आए। ये जो बीमारी है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, इस बीमारी से जितना जल्दी बाहर आएंगे तो ट्यूशन व्यवसाय जो है आपका एक कम पूंजी से स्टार्ट करने वाली कंपनी है। अभी आप देखिए अभी आपको लगेगा कि कोई जॉब होने वाला है आपका, तो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख भी आपके पास डोनेशन आ जाएगी कि यहाँ डोनेशन लग रहा है, या कोई भी काम के लिए आपको डोनेशन कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन आप लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म में हैं और आप सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें। अच्छा, आज करेंगे, आज करेंगे, आज करेंगे, आज करेंगे। तो इसके ऊपर क्या है ना, आज कभी होगा ना कभी कल होगा। कल कल करते करते बस कल हो जाता है। तो आगे करें मैम, नेक्स्ट। विश्वास रखें, आप जरूर सफल होंगे। हमेशा हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि हम अ, आगे सफल जरूर होंगे। सफल होने के लिए आपको आराम की दुनिया से बाहर आना होगा। इसमें है कि जो भी काम हम लोग सब करेंगे और उसमें सफल होने के लिए जो भी सोच रखेंगे, उससे है कि हमें आराम की दुनिया से बाहर निकलेंगे। जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो भी हम्म, क्या बोलेंगे, जो भी होता है कि बच्चा पले आराम से घर में रहता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद होता है किसी प्रकार का सोच नहीं रखता। उस सोच को बदलना है और हमें आगे की ओर सो बढ़ना है। जहाँ जहाँ है वहां पर ना रुके। जिस जगह में हम लोग रुके हुए हैं, उस जगह पे रुक रुके नहीं रहना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने डर से आगे बढ़कर जीत हासिल करें। जो भी हमारे मन में डर रहता है कि हम वो काम नहीं कर सकेंगे, उस डर को हमें निकालना है और अपने सपने, जो भी हम सपना देखते हैं, उसको साकार बनाने के लिए आगे की ओर बढ़ना है। सफल सफलता के लिए सफल लोगों का साथ चुने। हमें अगर सफलता पाना है तो जो सफल है उसके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। एक तरह के पंख एक तरह के पंख वाले पक्षी एक ही झुंड में रहते हैं। अगर बोला जा रहा है कि अगर इसमें है कि कौवा है तो कौवा अपने झुंड में ही रहेगा, वो दूसरे का जगह दूसरे पक्षी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा।
इंसानों में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो विफल लोगों के साथ रहता है, अनंत वह भी विफल ही होता है। जो लोग हमेशा इंसानों में भी देखा जाता है कि जो का लोग कुछ नहीं करते हैं, उसी के झुंड में और भी व्यक्ति रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जो भी सफल व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है, उसके साथ हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। सफलता का एक ही मार्ग है, सफल व्यक्तियों के सहयोगी बने और उनमें सीखने का प्रयास करें। इसमें वही बोला जा रहा है कि हमेशा सफलता, जो सफल व्यक्ति है, जो आगे की ओर बढ़ रहा है, उसी के साथ हमेशा सहयोग की बने रहे और आगे की ओर सीखने का प्रयास करें। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि सफलता का एक ही मार्ग है, ओनली फॉर वन वे बी सक्सेस। एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? सफल व्यक्ति के सहयोगी बने। जो भी आपके नजर में सफल व्यक्ति है, उनका सहयोगी बने। सहयोगी मतलब उनको जितने भी हो सके हम उस पे पार्टिसिपेट कर सके, है ना, सहयोगी बन सके। क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलेगा? सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि उनसे सीखने का प्रयास करें और वहाँ आपको सीखने के लिए मिलेगा। सहयोगी बनेंगे तभी आपको सीखने के लिए मिलेगा। नहीं सहयोगी बनेंगे तो आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपका एटीट्यूड अगर आड़े आएगा तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट। और सभी पार्टिसिपेट से अनुरोध है कि अगर लिंक कट जाए तो आप लोग जरूर रिज्वाइनिंग कीजिएगा। ओके, कंटिन्यू मैम। कभी भी आप अपने बारे में यह सोच नहीं बनाए कि आप सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो, आप बहुत कम उम्र हो, आप अशिक्षित हो, आप बहुत गरीब हो, आप प्रशिक्षित या वक्ता नहीं बन सकते, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, आप अनुभवी नहीं हो, आप एक नेटवर्क नहीं बन सकते, आप अपना अभिमान नहीं त्याग सकते, आप नौकरी करते हैं, आप सीख नहीं सकते, आप दोहरा दोहरा नहीं सकते इत्यादि। इसमें यही बोला जा रहा है कि आपको अपने सोच को कभी भी सोच नहीं बनाए कि आप सफल नहीं होंगे।